भारत सरकार जो है वो लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कसती जा रही है। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप में हाई लेवल मीटिंग हुई। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि भी शामिल है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद रहे। इनके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस रणनीतिक बैठक में हिस्सा लेते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर सरकार के फैसले पर विस्तृत एक जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, उस पर चर्चा हुई है। बैठक को लेकर के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो बता देते हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि 3 चरणों में यह फैसला होगा लागू, तत्काल, फिर मिड टर्म और फिर होगा लॉन्ग टर्म। पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा भारत में। हमारा एक ही मकसद है, एक बूंद पाकिस्तान को पानी ना दिया जाए भारत की तरफ से। सिंधु नदी के जरिए जो यानी पाकिस्तान को मिल रहा है, वो सिंधु नदी समझौते के कारण मिल रहा है। और अब भारत ने जब वो समझौता तोड़ दिया तो सिंधु नदी के पानी में कमी होना तय है। लेकिन ये सिंधु जल समझौता है क्या, जरा आपको भी डिटेल में ये बताते हैं। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान ने इस जल समझौते पर हस्ताक्षर किया। व्यास रावी का पानी जो है वो भारत के हिस्से में आता है। सिंधु, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। इस संधि में विश्व बैंक भी एक जो है सिग्नेटरी के रूप में है। संधि के तहत दोनों देशों के जल आयुक्तों में साल में 2 बार मिलते हैं, वो मुलाकात होती है। ये जो ट्रीटी है इस पर चर्चा होती है, यानी कह सकते हैं इसे कि इसे रिन्यू किया जाता है। अब इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के फैसले के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सिंधु में पानी घटा तो पाकिस्तान में क्या होगा, इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो जो फसलें हैं वो सूखेंगी, खेत बंजर होंगे, किसान बेरोजगार होंगे, शहरों में पानी की किल्लत होगी, गांव में हाहाकार होगा, डैम सूख जाएंगे, बिजली कटौती होगी और लोड शेडिंग का जो डेल्टा खारा होगा, मछली मरेंगे, मछुआरे प्रभावित होंगे, पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन वहां से शुरू होगा, सरकार पर भारी प्रेशर होगा, विरोध प्रदर्शन होंगे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है ये तनाव बढ़ेगा। आतंक परस्त पाकिस्तान जिसकी खून में धोखा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है। पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ आतंक की भाषा जानता है। पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबों से सरहद पर बार बार सेंधमारी करता है। भारतीय सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देती रही है, लेकिन ये केवल इस बार शुरुआत है। भारत ने पिछले कई सालों में जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के जरिए पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। आपको बता दें कि भारत ने सिंधु नदी जल संधि पर सालों की मेहनत से अपनी स्थिति मजबूत की। भारत ने कई ऐसी परियोजनाओं की विकसित उन्होंने किया है जिससे पाकिस्तान में जाने वाली सारी नदियों के पानी को रोका जा सके। अब इसके लिए भारत की 5 परियोजनाएं तैयार हैं। पाकिस्तान का पानी कैसे रुके, इसको लेकर के भारत की तैयारी है। सबसे पहले है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। इसमें 2018 में झेलम की सहायक नदी पर परियोजना तैयार हुआ। परियोजना में 23 किलोमीटर लंबी सुरंग है। झेलम बेसिन में इसे डाइवर्ट किया जाता है। 330 मेगावाट की परियोजना से पाकिस्तान में चिंता होती है। नीलम और झेलम परियोजना का पर जो है इसका असर होता है। इसके साथ ही रातले जल विद्युत परियोजना क्या है, ये दूसरा है। इस योजना पर चिनाब नदी पर 2021 से काम जारी है। 850 मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। पाक जाने वाले पानी को रोक करके बिजली उत्पादन होता है। तीसरा, तुलबुल नेविगेशन परियोजना। झेलम नदी पर इस परियोजना पर 2016 से काम हो रहा है। वुलर झील्स के मुहाने पर पानी नियंत्रित करने की योजना होती है। चौथा है शाहपुर कांडी बांध। 2024 में रावी नदी पर बना है ये बांध पानी को पाकिस्तान जाने से रोकता है। परियोजना से जम्मू कश्मीर, पंजाब में सिंचाई सुविधा होती है। बांध बना करके भारत बिजली उत्पादन भी करता है। बांध ने रावी का प्रवाह पूरी तरीके से रोक दिया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी पानी इससे पहुंच पाएगा। इसके साथ ही ऊर्ज बहुउद्देशीय परियोजना ये 5वीं परियोजना है। 2020 में रावी की सहायक नदी पर योजना जल सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन होता है।
पाकिस्तान की ओर पानी के प्रवाह को कम करेगी। पंजाब और उत्तरी पहाड़ी राज्यों को इससे लाभ मिलेगा। आपको बता दें, भारत किशनगंगा के पानी साफ करने या फिर गाद हटाने का समय तब चुनेगा जिससे पाकिस्तान की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही शाहपुर कांडी और ऊज बांधों के जरिए पश्चिमी नदियों का पानी पूर्वी नदियों में डाइवर्ट किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की हालत जाहिर है खराब हो जाएगी। अब ये दो तस्वीर आप देखिए, सिंधु नदी के जल स्तर को ये दिखाती हुई तस्वीर है। सिंधु नदी का जल स्तर पहले कितना था और अब कितना कम नजर आ रहा है। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है, अलग अलग फेजेस का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये किया कैसे जाएगा और इसको पूरी तरीके से लागू करने में कितना समय लगेगा? देखिए, समय तो लगेगा क्योंकि ऐसी नदियां हैं जहां पर कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से नहीं लागू किए गए तो समय लगेगा। इसीलिए सीआर पाटिल ने साफ तौर पर कर दिया कि 3 चरणों में इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समय लगने वाला है। कोशिश सरकार की यह है कि जल्द से जल्द कर लिया जाए। 3 से 6 महीने तक का टारगेट सरकार ने रखा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस जो परियोजनाएं चल रही हैं उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर अचानक पानी रोका जाएगा तो निश्चित रूप से इतना तय है कि कई प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी हो सकती है, क्योंकि पानी लगातार नदी में तो बहता रहेगा और खास करके जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, उसमें पानी का जो सैलाब है वो नुकसान भारत को भी कर सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखनी होगी। लेकिन एक चीज़ है, जो चेनाब पर जो कार्य चल रहे हैं वो शायद जल्द कंप्लीट हो जाएं, इसकी संभावना जताई जा रही है और अन्य हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर कोई असर ना हो, ये भी कोशिश भारत सरकार की है। लेकिन इतना तय है कि भारत सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, पानी को रोका गया है। पानी का हालांकि जो स्रोत है वो बहुत कम पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, लेकिन उससे असर पाकिस्तान पर निश्चित रूप से पड़ने जा रहा है और खास करके पीने की समस्या, पीने की पानी की समस्या निश्चित रूप से वहाँ पर विकराल स्थिति हो सकती है। और साथ साथ जैसे आपने रिपोर्ट्स में जिक्र किया कि खेती और साथ साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, मछुआरों की जो स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति हो सकती है। इससे निश्चित रूप से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगेगा, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवश्री मुखर्जी ने जिस तरह से पत्र लिखा है वहाँ के जल संसाधन सचिव को, ये साफ तौर पर है कि पाकिस्तान को भारत की बात माननी होगी और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के झुकेगा भी। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो जाए और कोशिश करे कि हमको भारत की तरफ से ये पानी देने की कवायद की जाए। लेकिन जिस तरह से भारत के साथ समर्थन विश्व समुदाय का मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि भारत जो भी कार्रवाई करेगा विश्व समुदाय उनका समर्थन करेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो पाकिस्तान की हरकतें रही हैं कि वो बीच बीच में ऐसी नापाक हरकतें कर जाता है अपने आतंकी शिविरों के जरिए, आतंकवादियों के जरिए, और वहाँ से जो ISI जैसी जो एजेंसी हैं उस पर तमाम सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, देश में आक्रोश की लहर है। एक राष्ट्र पार्टी लाइन सभी नेता इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर है बिल्कुल, और कुछ ऐसी तस्वीर मिल भी रही है। अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।